वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा आ गया है हार्ड इजी क्वेश्चंस। आज भी बहुत मजा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो मैं कराने वाला हूं, मैं ना टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं दैट किस किस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि डिवाइडिंग ऑफ अ लाइन सेगमेंट पे, डिवाइडिंग ऑफ अ लाइन सेगमेंट पे यार एक ही तरीके का क्वेश्चन आ सकता है दैट लाइन ड्रॉ करो, कोई कोई रेशियो में से डिवाइड कर दो। एंड ये एक्स्ट्रा चीज मैंने देखी है दैट कुछ क्वेश्चंस में मेजर द टू पार्ट्स भी लिखा हुआ है, आपको पार्ट्स मेजर करके बताने भी है। हाँ, जो 5:3 रेशियो में कैलकुलेट करके नहीं बताने, मेजर करके बताने हैं। ठीक है ना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वी कैन सॉल्व इट। प्रैक्टिस क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। सिंपल है, ये भी ड्रॉ करो 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन द रेशियो 5:3। 5:3 में या तो ऊपर से दोनों सेम साइड पे ट्राइंगल बना दो या तो डिफरेंट साइड पे बना दो। 5:3 पर से डिवाइड कर दो एंड ये तो इजी है राइट। 5:3 में डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट ये कैलकुलेट करके नहीं बताना है, वहां लिखना है दैट मेजर करके 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आ रहा है। एक तो दिस साइड क्वेश्चन है और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। ठीक है ना। इसके अलावा इसके ऐसा ही आएगा, मतलब खाली वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी एंड ये है चांस आ जाए मेजर द टू पार्ट्स, ये भी एडिशनल ऑप्शन है, आ जाए शायद। सेकंड पे देखते हैं, सेकंड हमारा क्या है। क्या हो सकता है हमारे सेकंड टॉपिक आ सकता है कंस्ट्रक्टिंग पेयर ऑफ टेंजेंट्स एट अ गिवन एंगल। अब एक एंगल गिवन है आपको, लाइक अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, ठीक है ना। अब एंगल गिवन आ सकता है कि इसी एंगल पे आपको बनानी है। अब एंगल दो आ सकते हैं, या तो ये वाला एंगल गिवन आ सकता है, ये वाला एंगल गिवन आ सकता है। ये तो पता है आपको 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो ये इन दोनों में से कोई एक एंगल गिवन आ सकता है, लाइक 120 डिग्री मैंने गिवन कर दिया। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री बनाना है और टेंजेंट को ड्रॉ करना है। और या तो आ सकता है इंक्लिनेशन बिटवीन द टेंजेंट्स, या आ सकता है इंक्लिनेशन बिटवीन द रेडियस। रेडियस के बीच का भी आपको एंगल देख सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली आपको आ जाएगा उसमें तो। ठीक है ना। अब गलती ये होती है बच्चों से दैट एंगल यहां का दिया होता है, यहां का लिखाते हैं, एंगल यहां का दिया होता है, यहां का लिखाते हैं। प्लीज ये आप एक बार बार ये मैंने बता दी ना चीज, इसको कंसिडर जरूर करना है। आपने लिख दिया, आपका पेपर खत्म, आपको एक लास्ट लाइक चेक करना, हाँ एंगल वही गिवन है ना, एंगल टेंजेंट के बीच का ही गिवन है ना, एंगल रेडियस के बीच का ही गिवन है ना, वो आपको चेक करना है। ठीक है ना। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें है प्रैक्टिस क्वेश्चन में ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लेंथ बनाओ, यहां पर कंपास रखो एंड मेक अ सर्कल which are inclined to each other at an angle of 60 degree. एंगल 60 डिग्री है टेंजेंट्स के बीच में, मींस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द रेडियस इज 60 डिग्री। व्हाई? अच्छा 60 डिग्री, सॉरी इसका एंगल है 120 डिग्री। व्हाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब रेडियस ऐसे, अच्छा ठीक है ना, यहां से मैं 120 डिग्री बना दिया मैंने एंड आई विल मेक टू टेंजेंट्स, मतलब 90 डिग्री बना दूंगा, टेंजेंट्स बन गई। ठीक है ना। और यहां बन जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है ना। आपको ये वाला एंगल शो करने की जरूरत नहीं है, शो करना हो तो कर सकते हो। बेसिकली ये वाला एंगल शो करने की जरूरत है कि ये 60 डिग्री है। अगर हम 3/3 की कंसेप्ट की बात करें, कंस्ट्रक्टिंग टेंजेंट एट अ गिवन डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस गिवन है, किसके बीच का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, वो है हमारा सेंटर और इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है ना। अगर मैंने एक सर्कल बनाया, ये सेंटर है, मुझे बोला इस पॉइंट से बनाना है। ठीक है ना। ये इसके बीच का डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है ना। आपको डिस्टेंस एक गिवन है। अभी क्या बोला है आपको दैट ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कहीं भी किसी भी साइड पे 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दो। ठीक है ना। ए मार्क कर दिया मैंने। अब कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। सी, ये प्लीज याद रखना ताकि बहुत से क्वेश्चन में आ रहा है दैट मेजर देयर लेंथ। तो प्लीज ये अगर आपने खाली फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन कंप्लीट करके आगे बढ़ गए, तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना।
अच्छा, इससे हमें दो टेंजेंट्स बनानी है, राइट? पेयर ऑफ टेंजेंट्स, राइट? पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर। ठीक है, सो हमें इस पॉइंट से बनानी है। अब इस पॉइंट से कैसे बनाएंगे, आपको मैंने बताया था थ्योरी पार्ट में। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सो जस्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ एंड देन मेक अ सर्कल, एक सर्कल बना दो, ठीक है ना? सर्कल बना दिया, इस पॉइंट से इसको रेडियस लेके हमने एक सर्कल बना दिया। नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स, ये जो हमारा ये पॉइंट है, इसको ए से ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो, हमारी दो टेंजेंट बन गई, ठीक है ना? तो बस यही करना है, यही बस क्वेश्चन यही आ सकता है, ड्रॉ सर्कल, कोई भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा अगर इस टॉपिक में आना होगा, कंस्ट्रक्टेड टेंजेंट एट अ गिवन डिस्टेंस। सो वो इसी टाइप, क्योंकि अब सारे पार्ट्स खत्म हो गए हैं, जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, बस उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं। अदर थिंग, ये जो 4 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो मैं फाइंड कर पाया हूँ, ये क्वेश्चंस मतलब थोड़े से अटपटे हैं, थोड़े ट्रिकी हैं, सो ये भी आपको करने आने चाहिए। सो जस्ट प्रैक्टिस दिस वो क्वेश्चंस, पॉज द वीडियो एंड करो इन क्वेश्चंस को एंड देन चेक द सॉल्यूशन दैट आई एम टेलिंग। पहला क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, बना दो, 4 सेंटीमीटर का बना दिया। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। अच्छा, डायमीटर को एक्सटेंड कर रहे हैं, ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। मींस यहां पर कौन सा पॉइंट है, P, और यहां पर Q है, एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर बिकॉज ये तो 4 सेंटीमीटर है बीच वाले, राइट? सो मतलब ये डिस्टेंस पूरा हमारा 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट? नाउ draw tangents to the circle from the 2 points P and Q से हमें दो टेंजेंट्स बनानी है। अब सिंपली बता दूं, ये क्वेश्चन वही है क्वेश्चन वही है, खाली ना दो चीजों को मिक्स करके इन्होंने एक ट्रिकी सा क्वेश्चन बना दिया है, ताकि आप सोचते रहे इसमें क्या अप्लाई करेंगे। अगर मैं इस आधे पार्ट को हटा दूं, ये आता है, ये तो आता है ना, खाली यही तो किया है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सबसे पहले इसका बनाओ। इसका कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे सबसे पहले तो, राइट? एंड इसे एक सर्कल बना लेंगे। सेम चीज यहां करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, सर्कल बना लेंगे, डन। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट ज्वाइन कर दो, राइट? आपको एक साइड का करना आता है, आप कंफ्यूज कहां हुए, जब दोनों साइड का आ गया। आप पहले एक साइड का सॉल्व कर लो, फिर दूसरी साइड का सॉल्व कर लेना, दैट्स इट। सो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, सो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर एक बार में ना आया हो तो प्लीज 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। आई रिक्वेस्ट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड मैं पहला क्वेश्चन अभी रेज करने जा रहा हूं, दैट्स व्हाई। Now, second question. Construct a tangent to a circle of radius 5 cm from a point on the concentric circle of radius 7 cm and measure its length. देखो ये चीज बहुत आ रही है, measure its length. So please अगर एग्जाम में आ जाए, प्लीज ध्यान से रीड करना, दैट हमें लेंथ मेजर करनी है नहीं करनी है, इसके मार्क्स कट जाएंगे आपके। Construct a tangent to a circle of radius 5 cm. सर्कल दिया 5 cm. From a point on the concentric circle of 7 cm. अब एक 7 सेंटीमीटर का कंसेंट्रिक सर्कल बना लो, ठीक है ना? ये 7 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, इसको इसकी टेंजेंट बनानी है, इसको इस कंसेंट्रिक सर्कल के कोई भी पॉइंट से, लाइक मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये वाला मैंने पॉइंट ले लिया, इससे मुझे इस सर्कल पे टेंजेंट बनानी है। कैसे बनाऊंगा, अब सिंपल है, हमें सेंटर गिवन है, एक्सटर्नल पॉइंट अब हमने मतलब कोई भी ले लिया है, अब उससे टेंजेंट बनानी है, दैट्स इट, ठीक है ना? सो टेंजेंट कैसे बनाएंगे, जॉइन देम, भाई प्रीवियस क्वेश्चन वाला हो गया, बस एक लाइन सेगमेंट आ गई है हमारे पास, इससे टेंजेंट बनानी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया तो एक सर्कल बना दो, उससे सर्कल आ गया, बस ज्वाइन कर दो ये पॉइंट्स, ठीक है? सो ये भी उसी में बेस्ड है, बस थोड़ा सा इसने कंफ्यूज कर दिया आपको, ठीक है ना? कंसेंट्रिक सर्कल से इसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया।
और मेजर लेंथ करना मत भूलना। थर्ड थिंग, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ए बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज द सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, वो भी कर लेते हैं। ठीक है ना, सो हमने 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया। अब क्या करना है, एंड टेकिंग एज बी एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अच्छा जी, बी से हमें एक और सर्कल बनाना है जो कि हमारा 3 सेंटीमीटर का है। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। फिर से वही चीज, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको। सेम चीज है, अगर मैं ये वाला सर्कल हटा दूं तो ये क्या हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, एक सेंटर गिवन है, बस आपको टेंजेंट बनानी है। बस आपको दो सर्कल एक ही डायग्राम में देख के आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। मत करो दूसरे सर्कल को सॉल्व, भूल जाओ दूसरे सर्कल को। सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट सर्कल को सॉल्व करो, क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा, राइट। इसका एक सर्कल बनाएंगे, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो ये हमारा रेडियस आ जाएगा, इसे सर्कल बना देंगे एंड इससे हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगी। एंड अब वापस लाओ दूसरे सर्कल को, हमारा 5 सेंटीमीटर का उसका सर्कल था। अब दूसरे सर्कल में क्या करना है, हमें इससे बनानी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ले लिया, सर्कल भी बना लिया, सो बस ज्वाइन कर दो इसको। ठीक है ना। अब यार इतनी खचपच हो चुकी है, अब टीचर कैसे चेक करेगा इसको, टीचर चेक कर लेंगे, उनका काम है चेक करना। आप मत टेंशन लो, आपको ऐसे ही डायग्राम बना के आना है, चाहे काटे पीटे लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही डायग्राम बना के आना पड़ेगा। जस्ट रिमेंबर दैट आपकी जो पेंसिल है वो पॉइंटेड है, रफ नहीं है, कोई बहुत मोटी लाइंस नहीं आ रही है, उससे बहुत थिक लाइंस नहीं होनी चाहिए। सो थिन लाइंस बनाओ और नीट बनाओ, आपका डायग्राम बिल्कुल अच्छा रहेगा। थर्ड क्वेश्चन सर डन। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल। अब ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ट्राइंगल आ गया। लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल इन विच AB is equals to 6 centimeter, BC is equals to 8 centimeter, angle B is equals to 90 degree. Oh, 90 degree angle. 6 centimeter and 8 centimeter. Right? Ab and angle B is equals to 90 degree. BD is the perpendicular from B on AC. हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, दैट इज डी। ठीक है ना। अब क्या करना है, सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, BCD 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है, इसको इससे ड्रॉ करना है। ठीक है ना, बताता हूं कैसे ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल, हमें A से एक सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले बात तो ये बनती है दैट हम B, D और C से सर्कल कैसे बनाएं जो इन तीनों पॉइंट से पास करे। ये जो आपको बेस दिख रहा है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लोगे तो ये आ जाएगा हमारा सेंटर, और इसको अगर आप सेंटर ले लोगे सो यू कैन इजिली मेक अ सर्कल फ्रॉम इट। ठीक है ना। बिकॉज अब मैंने अब यार, अब ये वाले ट्रायंगल में तो हो गया, कोई और ट्रायंगल दिया उसमें ये जो हमारा डी है वो उससे पास ना करा सकम से, तो अरे देखो मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये 90 डिग्री है, एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। सो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। सो इसे भी आप संभाल के रखिए, चाहे आपको आता हो प्लीज इसको आप संभाल के रखिए, एग्जाम से पहले प्लीज 2-3 बार पर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। सो ये आया। अब क्या करना है, ए से हमें इसके ऊपर टेंजेंट बनानी है। गिवन पॉइंट है ए, सेंटर है हमारे पास, बस बना दो टेंजेंट। ठीक है ना, टेंजेंट बना दो। अब कैसे बनाएंगे, इसको ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, अब इससे एक सर्कल बना दो।
बस इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करो, डन, ठीक है ना। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था एंड सबसे अलग था ये वाला, मतलब जो हमें इसमें लॉजिक अप्लाई करना था, बाकियों में था दैट आपको बस ये है तो बस ये लिख दो, ये है तो ये आपको बस डायग्राम ये वाला बनाना है, बट इसमें एक अलग सा अंदाज दिखा है मुझे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। सो आपको मैं सजेस्ट करूंगा दैट कंस्ट्रक्शन पे मत ज्यादा ध्यान दो, आप बाकी चैप्टर से थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्वेश्चंस इसके ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, बट छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसके अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी नहीं आती और कुछ कंसेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है तो मुश्किल है, बट इसमें ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट आपको बस कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, सो दैट्स व्हाई इस पे ज्यादा ध्यान देना, बाकी चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सो उस पे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज अगली वीडियो में जरूर आना, थैंक यू सो मच।